नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट को किया संबोधित। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एनडीटीवी वर्ल्ड को भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री ने वैश्विक उथल-पुथल और चिंताओं का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे हालात में भारत दुनिया में आशा का संचार कर रहा है। एक दशक में भारत में हुई प्रगति का जिक्र करते हुए पीएम ने स्पीड और स्केल को अभूतपूर्व बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक दशक की उपलब्धियों के बावजूद भारत का लक्ष्य इतना बड़ा है कि हमें लगातार आगे बढ़ते जाना है। महामारी में दूसरे देशों को टीके की आपूर्ति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व शांति और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध बताया। पीएम ने कहा कि भारत स्थिरता और विकास के संदेश को आगे बढ़ा रहा है। पीएम ने जन कल्याण योजनाओं से आम भारतीय के जीवन में आ रहे बदलाव का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि छोटे शहरों को हवाई सेवाओं से जोड़ने की उड़ान जैसी पहल बड़े परिवर्तन की वाहक बनी। पीएम ने एआई जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति को रेखांकित किया। साथ ही कहा कि इससे युवा भारत के लिए अवसरों के नए द्वार खुल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम मामले की जांच करने के लिए घटनास्थल पर जाएगी। रविवार को जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के गगनगीर में एक निर्माण स्थल पर हुए आतंकी हमले में 6 मजदूरों की मौत हो गई और एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आतंकवादियों ने निर्माणाधीन सुरंग की साइट पर काम कर रहे मजदूरों पर गोलीबारी की, जिससे कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस आतंकी हमले में कई मजदूर घायल भी हुए हैं। जम्मू कश्मीर के संभागीय आयुक्त और उपायुक्त अस्पताल पहुंचे, जहां गगनगीर आतंकी हमले में घायल हुए लोगों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस जघन्य हमले में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें हमारे सुरक्षा बलों की ओर से कठोरतम जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी गांदरबल में निर्दोष मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की है। आतंकी घटना की जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कड़ी निंदा की और मृतकों के परिजनों के प्रति सहानुभूति जताई। आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस दिन हर साल पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिसकर्मियों के बलिदान को याद किया जाता है। दरअसल 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि साल 1959 में 10 वीर जवानों ने प्राणों की आहुति दी थी। उन्होंने कहा कि देश जवानों का हमेशा ऋणी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि इस साल 216 पुलिसकर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि उत्सव हो या आपदा, हमारे जवान हमेशा अपनी ड्यूटी करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 3 नए आपराधिक कानूनों में बहुत ताकत है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइंस में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाल ही के दिनों में विमानों में बम की फर्जी धमकियों में बढ़ोतरी के चलते नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि मंत्रालय इन मामलों को गंभीरता से ले रहा है और पुलिस ऐसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार अपराधियों का पता लगाने के लिए काम कर रही है। भाजपा की आज एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। संगठन चुनावों के मद्देनजर तैयारी, योजना और प्रशिक्षण को लेकर ये बैठक होगी। भाजपा की इस बैठक में सभी प्रदेशों के अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। दरअसल पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के चुनाव करा रही है।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। महाराष्ट्र, झारखंड में विधानसभा चुनाव और बाकी अन्य राज्यों में उपचुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में बात कुछ बन नहीं पा रही। कांग्रेस सूत्रों से बड़ी खबर ये आ रही है कि यूपी कांग्रेस में 2 सीट मिलने से नाराजगी है। यूपी कांग्रेस ने आलाकमान से कह दिया है कि वो 2 सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी, लिहाजा समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीट लेने के लिए दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है। 25 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। वहीं दिल्ली में आज महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में दोनों राज्यों में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की ओर से अभी तक एक भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस का एक पैनल पिछले हफ्ते सीईसी के विचार के लिए 62 नामों को मंजूरी दी गई। वहीं झारखंड चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर इंडी गठबंधन में घमासान मचा है। कम सीटें मिलने पर आरजेडी और वामपंथी दलों के तेवर बागी हो गए हैं। कोलकाता दुष्कर्म और हत्या मामले में प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में शामिल होगा। हालांकि बैठक से पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने अनशन पर बैठे डॉक्टरों को भूख हड़ताल वापस लेने की शर्त रखी थी, जिसे जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने अस्वीकार कर दिया। भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के कारण टीएमसी दबाव में है। उन्हें एहसास हो गया है कि वो अपनी कुर्सी खो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय रूस यात्रा पर रहेंगे। कजान में आयोजित इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 24 देशों के नेता और कुल 32 देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। अपनी रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी समूह के सदस्य नेताओं और अन्य लोगों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए सरकारी स्कूलों में दाखिले को लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर की सिफारिशों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को एनसीपीसीआर की सिफारिशों पर अमल करने से रोका है। इस बारे में दायर जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर कोर्ट ने सभी राज्यों को ये नोटिस जारी किया है। संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 18 नवंबर तक टली। त्योहारों के मौसम में दिल्ली वासियों को प्रदूषण की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ दिल्ली की हवा जहरीली हो गई है तो वहीं दूसरी ओर यमुना का पानी और भी प्रदूषित हो गया है। दिल्ली के पंजाबी बाग, आरकेपुरम, नेहरू नगर, आनंद विहार और पचपड़गंज समेत कई जगहों पर AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुख करेंगे एक्सप्रेस 100 का। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के शिक्षा मंत्री चान चुन सिंह से मुलाकात की। एक्सपर्ट उन्होंने लिखा कि भारतीय और सिंगापुर की कंपनियों में अपने छात्रों के लिए विदेशी इंटर्नशिप के अवसरों की संभावना पर चर्चा की।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की यात्रा की। यह जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लालकुआं बांद्रा टर्मिनल एक्सप्रेस को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची के अस्पताल रिम्स में रविवार रात डॉक्टर आकाश भेंगरा और उनकी महिला मित्र पल्लवी ने तीसरी मंजिल से कूदकर जान देने की कोशिश की, जिसमें आकाश की मौत हो गई। हालांकि उनकी महिला मित्र पल्लवी गंभीर रूप से घायल है। बंगाल की खाड़ी में 23 अक्टूबर तक चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकते हैं। उड़ान योजना से देश के एविएशन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आया। इस योजना के कारण देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी होकर 157 हो गई है। सरकार का लक्ष्य है 2047 तक इसे बढ़ाकर 350 से 400 के बीच करना है। ईपीएफओ से जुड़े 18 लाख से ज्यादा मेंबर, नए सदस्यों की संख्या में भी आया उछाल। ईपीएफओ डेटा के अनुसार वर्कफोर्स में महिलाओं की संख्या में लगातार हो रही है वृद्धि। संगठन द्वारा जारी डेटा में बताया गया कि अगस्त माह में 18 से 25 आयु वर्ग के 59.26% युवा ईपीएफओ से जुड़े हैं। अगस्त माह में सभी राज्यों में महाराष्ट्र 20.59% सदस्यों के साथ देश में प्रथम स्थान पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका दौरे पर है। वॉशिंगटन डीसी में वित्त मंत्री आईएमएफ विश्व बैंक की वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। वित्त मंत्री G7 अफ्रीका मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगी। इनके अलावा वित्त मंत्री यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड और जर्मनी सहित कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगी। दुनिया के कई देशों द्वारा भारत के यूपीआई को अपनाने के बाद अब मालदीव ने भी अब इस ओर कदम बढ़ाने का फैसला किया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत के यूपीआई को लागू करने का फैसला किया है। इसकी मदद से मालदीव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने के लिए डिजिटल स्ट्रक्चर को एडवांस करने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि भारत के साथ समझौते के 2 महीने बाद मालदीव सरकार की कैबिनेट से इसे मंजूरी मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान भारत में शहरी भूमि अभिलेखों के सर्वेक्षण पुनः सर्वेक्षण में आधुनिक तकनीक का उपयोग विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आज नई दिल्ली में शुभारंभ करेंगे। भूमि संसाधन विभाग 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य शहरी भूमि अभिलेखों को उन्नत तकनीकी समाधानों के जरिए सुव्यवस्थित बनाना है। मिजोरम का आइजोल शहर अगले 9 महीनों में रेलवे नेटवर्क में आने वाला पूर्वोत्तर का चौथा राजधानी शहर होगा। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तोरांग तक 51.38 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज पटरी बिछा रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर पॉल माइकल रोमर ने भारत की डिजिटल क्रांति की सराहना की है। प्रोफेसर रोमर ने बताया कि डिजिटल क्रांति को मोदी सरकार ने काफी बढ़ावा दिया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आने वाले समय में भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। मार्ग और रेलवे माल ढुलाई की लागत को कम करने से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था। सरकार का बड़ा फैसला, सीएसआर का पैसा इंटर्नशिप स्कीम पर खर्च कर सकेंगी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख युवाओं को इंटर्नशिप देने का रखा है लक्ष्य। सरकार साइकिल, 20 लीटर पीने के पानी की बोतल और बच्चों की एक्सरसाइज नोटबुक पर लगने वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में कटौती करने पर कर रही है विचार। मिशिगन अमेरिका के घरेलू समाधान प्रदाता बिसेल ने 6 साल के बाद अपने वैक्यूम क्लीनर्स की श्रृंखला के साथ भारत में फिर से प्रवेश किया। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि ये देश भविष्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बाजार होगा। दुनिया भर में भारतीय गाड़ियों की मांग एक बार फिर बढ़ रही है। भारत का ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले 14% बढ़ा है। सरकार सीएनजी की बढ़ती कीमतों को उत्पाद शुल्क में कटौती करके नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। सरकार ने प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में 20% की कमी की है।
कांच के उत्पाद, प्रयोगशाला उपकरण और सोलर ग्लास बनाने वाले कारोबारी समूह बोरोसिल को अगले 4 साल में अपना राजस्व दोगुना यानी 7,000 करोड़ रुपए पर पहुंचने की उम्मीद है। इजराइल ने रविवार को दक्षिणी लेबनान में सेना के एक वाहन को निशाना बनाया जिसमें लेबनान के 3 सैनिक मारे गए। इजराइल का ये हवाई हमला दक्षिणी लेबनान में सीमावर्ती मध्य इलाके में किया गया, तो वहीं बीती रात बैरूत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जोरदार विस्फोट और आग देखी गई। इस बीच लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष की शुरुआत के बाद से लेबनान पर किए गए इजरायली हवाई हमलों में मरने वालों की संख्या 2,464 तक पहुंच गई। उधर लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल ने आरोप लगाया है कि इजरायली सेना ने जानबूझकर मारवाहिन शहर में संयुक्त राष्ट्र के एक मॉनिटरिंग टावर और बाउंड्री को बुलडोजर से तोड़ दिया है। अंतरिम बल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और सुरक्षा परिषद संकल्प 1701 का घोर उल्लंघन करना है और इस कार्रवाई से इजराइल ने यूएन के नियमों का उल्लंघन किया है। मिस्र ने लंबे संघर्षों के बाद मलेरिया को हराने में सफलता हासिल की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिस्र को मलेरिया मुक्त देश घोषित किया। मिस्र ये उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का 44वां देश बन गया है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर तेद्रोस ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि मलेरिया जो मिस्र की प्राचीन सभ्यता के समय से मौजूद था, अब वो इतिहास बन चुका है। अमेरिकी राज्य जॉर्जिया के सिपेलो द्वीप पर एक फेरी प्लेटफॉर्म के ढहने से बड़ा हादसा हुआ जिसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा जश्न मनाने के लिए अधिक लोग जुटने की वजह से हुआ। क्यूबा के मुख्य एनर्जी प्लांट एंटोनियो गुटेरेस पावर प्लांट में खराबी आ गई जिसके कारण क्यूबा के करोड़ों लोग तीसरे दिन भी देशव्यापी ब्लैकआउट का सामना कर रहे हैं। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह में के समुद्र में लकड़ी की नाव से 230 से अधिक प्रवासियों को बचाया गया। कनाडा के वेस्ट वैंकूवर में वायुमंडलीय नदी से भारी बारिश के कारण आपातकालीन प्रतिक्रिया की आवश्यकता पड़ी। आपातकालीन प्रबंधन ने लोगों को सचेत किया कि पूरा हफ्ते बारिश जारी रहेगी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक शहर में मूसलाधार बारिश के बाद सड़कें नदी में तब्दील हो गई। नेशनल वेदर सर्विस ने अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की। इराक के अर्धस्वायत्त उत्तरी कुर्द क्षेत्र के लोगों ने संसदीय चुनाव में मतदान किया। मतदान 100 सांसदों को चुनने के लिए है जो फिर इराकी कुर्दिस्तान के लिए एक संसद अध्यक्ष, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का बने रहिए हमारे साथ। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड की टीम इस खिताब को जीतने में कामयाब रही, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम लगातार दूसरी बार खिताब जीतने से चूक गई। अमेलिया केयर ने अपने शानदार प्रदर्शन के बल पर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड भी अपने नाम कर लिया है। भारतीय महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में रजत पदक हासिल किया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम का सुल्तान जोहर कप में शानदार प्रदर्शन जारी है। रविवार को हुए मुकाबले में भारत ने ब्रिटेन को 6-4 से हराया। भारत की ओर से मैच में मोहम्मद कोनेन, दिलराज सिंह, शारदानंद और मनमीत सिंह ने गोल किए।
राफेल नडाल ने कहा कि संन्यास के बाद भी वो टेनिस के खूबसूरत खेल को कुछ न कुछ वापस देते रहेंगे। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी टॉमी पॉल ने स्टॉकहोम प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। तो उसके कारण खाचनोव ने जीता अल्माटी ओपन का खिताब। फाइनल में कनाडा के गैब्रियल जियालो को हराया। दूसरी टेनिस खिलाड़ी डारिया ने जीता निगम्बो ओपन का खिताब। खिताबी मुकाबले में मीरा आंद्रेवा को हराया। ब्रिटेन के 6 बार के ओलंपिक ट्रैक साइकिलिंग चैंपियन क्रिस होए ने खुलासा किया कि वो टर्मिनल कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी जिंदगी के बस 2 से 4 साल ही बचे हैं। स्पेन के बिलबाओ में नाइट मैराथन का आयोजन किया गया। नाइट मैराथन के 16वें संस्करण में रिकॉर्ड संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। घुटने की चोट से उबरने के बाद एक बार फिर से क्लब अल हिलाल से जुड़े एशियन चैंपियंस लीग के मुकाबले में लेंगे हिस्सा। लायनल मेसी और उनकी मेजर लीग सॉकर टीम इंटर मायामी को अगले साल के फीफा वर्ल्ड कप में जगह मिल गई है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने चेल्सी पर 2-1 से दर्ज की जीत। लिवरपूल की ओर से मोहम्मद सलाह और कर्टिस जोन्स ने किए गोल। पंजाबी गायक और अभिनेता दिलजीत बिलबोर्ड मैगजीन के कनाडा के पहले प्रिंट एडिशन में नजर आएंगे। अरबाज खान अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत बन रही फिल्म बंदा सिंह चौधरी की रिलीज के लिए तैयार। फिल्म गंगोवा के नए गाने यूलो से धूम मचाने को तैयार सूर्य निर्माताओं ने जारी किया फिल्म का नया पोस्टर। नेटफ्लिक्स ने फिल्म दो पत्ती का नया प्रोमो किया जारी। बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू ने हॉलीवुड की सीरीज जून प्रोफेसी से डेब्यू किया है। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार पंचायत 4 25 अक्टूबर को फ्लोर पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार। वेब सीरीज सिटाडेल हनी पनी राज और डीके के डायरेक्शन बनी है। फैंस को सीरीज का बेसब्री से इंतजार। कार्तिक आर्यन की आगामी फिल्म भूल भुलैया 3 के ट्रेलर टीजर और गानों को फैंस का मिल रहा है जबरदस्त प्यार। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म कल की 2898 AD अब रूसी भाषा में डब हो चुकी है और 1 नवंबर को रूस के सिनेमाघरों में फिर से रिलीज होने के लिए तैयार है। डेविड एटनबरो द्वारा लिखित सीरीज मेमल्स का आज सोनी BBC अर्थ चैनल पर होगा प्रीमियर। और खबरों की दुनिया से लगातार जुड़े रहने के लिए अब DD न्यूज की तमाम खबरें और अपडेट्स आप YouTube, Facebook, Twitter और Instagram और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसके जरिए आप लगातार न्यूज में अपडेट रहेंगे हर एक खबर के साथ। और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस 100 में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।